नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज सवाल उस सैलरी का जो बढ़े न बढ़े, लेकिन उसके बढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधायकों की सैलरी यानी तनख्वाह में 400% का इजाफा करना चाहती है। प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो चुका है, लेकिन आज एक बार फिर विधायकों की सैलरी 88,000 से बढ़कर 2,10,000 करने वाला बिल गृह मंत्रालय ने वापस कर दिया, ये कहते हुए कि प्रस्ताव को ठीक फॉर्मेट में भेजा जाए। साथ ही ये भी समझाने के लिए कहा गया है कि सैलरी में 400% का इजाफा किस आधार पर किया गया है। क्या खर्चे 400% बढ़ गए हैं विधायकों के, जो सैलरी भी इतनी बढ़ाई जाए? अब सवाल यह है कि क्या गृह मंत्रालय का सवाल वाजिब है या विधायकों को बड़ी सैलरी देने की केजरीवाल सरकार की कोशिश? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी देश के दूसरे हिस्सों के विधायकों से ज्यादा होने जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद ऐसा होगा नहीं होगा वो हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में विधायक कितनी सैलरी पा रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के विधायकों की मौजूदा सैलरी स्लिप और प्रस्तावित बढ़ोतरी क्या है, और वो हम आपको दिखाएं उससे पहले प्रियंका गांधी एक रैली कर रही है, वहां आपको लिए चलते हैं। एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही सावित्री जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर है इस प्रदेश में। आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताएं, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपनी ही जगह रहें। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आप का जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां का जिक्र करते हैं। क्यों? मैं आप सबकी तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूं, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप में आप मिला के आपसे बात करें, आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में कितने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर लोगों नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं कर रहे वहां पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या अपने हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वाले हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया आपने उनके लिए, क्या किया? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक बात आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए। जो आपके लिए काम करना चाहता है उसको पहचानिए और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाइए कि आगे बढ़कर ये प्रदेश मजबूत बने, इसका विकास हो और एक एक जगह आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में वो कर रही थी, वोट की बात कर रही थी। लेकिन आज जवाब तो देना होगा में हम नोट की बात कर रहे हैं, वो नोट जो दिल्ली के विधायकों को बतौर सैलरी मिलने हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में फिलहाल स्थिति क्या है, एक विधायक की सैलरी स्लिप क्या है। बेसिक 12,000 रुपया दिल्ली के विधायक को मिलता है, जो कि प्रस्ताव जो बिल केजरीवाल सरकार पास कर रही है और 4 ही की सैलरी बढ़े, उसमें 50,000 रुपया, 12 से 50,000 रुपए बेसिक सैलरी करने की बात की गई है। सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 70,000 करने की बात है।
परिवहन भत्ता 6,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की बात इसमें कही गई है। टेलीफोन भत्ता 8,000 से 10,000 किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरे जो बाकी भत्ते होते हैं, चाहे वो आपके विधानसभा क्षेत्र का भत्ता हो या दूसरे भत्ते आप मिला दीजिए, तो वो कुल मिलाकर 52,000 होते हैं, जो कि 50,000 हो जाएंगे नए प्रस्ताव में। तो अगर आप कुल सैलरी देखेंगे तो अभी 88,000 रुपए है, जो कि बढ़ाकर 2,10,000 रुपए करने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली में ही सैलरी बढ़ रही है, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है एमएलए की सैलरी की, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तेलंगाना देखिए, नया राज्य बना है, लेकिन वहां पर देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं एमएलए। 2.5 लाख रुपए वहां के एमएलए की सैलरी है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर 1,87,000 रुपए एमएलए की सैलरी है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और ये बढ़ाने की बात वहां पर की जा रही है कि इसे 1,80,000 किया जाए। हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर 1,15,000 रुपए एमएलए को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में 1,10,000 और पंजाब में 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा गोवा को आप देखिए, गोवा में 1 लाख रुपए की सैलरी है। इसके गुजरात में 47,000 रुपए की सैलरी है और त्रिपुरा को आप देखिए, वहां पर मात्र 17,000 रुपए की सैलरी जो है वो एमएलए को मिलती है। यानी 17,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी देश के अलग अलग राज्यों में एमएलए को मिल रही है। दिल्ली में जो ये विवाद है उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो सुन लेते हैं पहले। नहीं आ रहा कि अगर एमएलए की तनख्वाह बढ़ाओ तो कहीं जी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। एमएलए करप्शन करते हैं, उनको सबको खुली छूट दे रखी है। हमारे एमएलए करप्शन नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जी 12,000 रुपए की जगह 40-50,000 रुपए सम्मान रूप से दे दो उनको तनख्वाह। 12,000 रुपए उनकी तनख्वाह है, 12,000 की जगह उनको 40-50,000 रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी तो एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकता है एक एमएलए काम करते हुए। 50,000 तनख्वाह करने में एमएलए की प्रॉब्लम हो रही है इनको। इनके सारे एमएलए एमपीज स्कूटर पे आते हैं और उसके बाद 5 साल बाद बड़े बड़े महल बना लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं। वो कहां से आता है पैसा, इनको फॉर्मूला नहीं, या तो ये फॉर्मूला बता दें या हमारे एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दें, दोनों में से एक काम तो करें। जिस तरह से जब से सरकार आई है पूरी तरह से एक बड़ा भ्रष्टाचार है। तमाम मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं, तमाम एमएलए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिल्ली के पैसे का जिस तरीके से मिसयूज किया गया है पूरे देश भर में 526 करोड़ रुपया मिसयूज किया गया। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस कारण से ये जो सैलरी है इनकी नहीं बढ़नी चाहिए और पार्टी ने इतना बड़ी सैलरी बढ़ने का पहले भी विरोध किया है। तो बीजेपी सैलरी बढ़ने का विरोध कर रही है। 3 विधायक दिल्ली में बीजेपी के विधानसभा के अंदर हैं, ये भी याद रखिएगा। हम आपको आज के सवाल दिखाते हैं। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच की तकरार खत्म क्यों नहीं हो रही है। यहां ये मामला अटक कहां रहा है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400% के इजाफे का प्रस्ताव क्या व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा सवाल कि दूसरे कुछ राज्यों में अगर विधायक 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं ले सकते। दिल्ली तो वैसे भी देश की राजधानी और यहाँ खर्च ज्यादा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। विजेंद्र गुप्ता हैं, बीजेपी के नेता है, विधायक हैं दिल्ली में, और ऋचा पांडे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। विजेंद्र जी, मुझे ये समझाइए कि देश के दूसरे हिस्सों में 1.5 से 2 लाख, 1.25 लाख रुपए की सैलरी अगर विधायक ले रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं मिलनी चाहिए और केंद्र को क्या दिक्कत है। देखिए, मैं 2 बात स्पष्ट करूंगा। पहला तो ये कि अभी जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि विधायक बेईमानी करते हैं और हमारे विधायक बेईमानी नहीं करते हैं, तो मेरा इस पर आपत्ति है कि क्या ऐसा कौन सा बैरोमीटर है जिससे उन्होंने नापकर ये बताया कि उनके विधायक बेईमानी नहीं करते हैं। सवाल ये है कि बाकी राज्यों में जो राज्य है वो बड़े राज्य होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। महाराष्ट्र है तो लोगों को 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटा, यूपी में है तो 18 घंटे तक ट्रैवल करके उनको लखनऊ पहुंचना पड़ता है, वहां रहते हैं और उनका जो व्यवस्था है उससे भी ज्यादा सैलरी का प्रोविजन दिल्ली में रखा गया। ये कहना है कि मात्र 48,000, 50,000 ऐसा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं सैलरी के बढ़ाने की बात बाद में करूंगा। मेरा कहना है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सर मुझे ये बताइए, अभी सैलरी पे रहते हैं, मुझे ये बताइए क्या 88,000 रुपए की सैलरी में विजेंद्र गुप्ता का काम चल जाता है या आपको घर से लगाना पड़ता है। देखिए, 1 मिनट, मैं इतना कहूंगा कि पहली बात तो हम कोई सैलरी पेड एम्प्लॉय नहीं है। हम स्वेच्छा से राजनीति में, हमारे लिए राजनीति एक सोशल वर्क है।
ये हमारे लिए कोई तो व्यवसाय वो नहीं। 88,000 भी पहला छोड़ issue। दीजिए फिर। दूसरा ये है कि प्रायोरिटीज क्या है सरकार की। सबसे पहले बिल जो पारित किए गए उसमें सबसे पहले पारित किए जाने वाले बिल में से सैलरी का बिल था। नहीं, यानी आप सत्ता में आते सबसे सर प्रायोरिटी पे नहीं जाऊंगा। अपनी चिंता होगी। ऋचा जी मुझे ये बताइए, अपनी दिक्कतों की ऋचा जी मुझे ये चिंता बताइए, होगी। जो सवाल केंद्र तो प्रश्न पूछ ये रहा है कि ये जो 400% बहुत का बड़ा इजाफा issue है, इसके पीछे का तर्क क्या है? कैसे ये तैयार किया गया कि 2,10,000 हो जानी चाहिए सैलरी? सुशांत जी धन्यवाद। मैं आपको इस जवाब से पहले एक और इसमें बीच में कुछ ऐड करना चाहूंगी कि ये विजेंद्र गुप्ता जी का जो लॉजिक है कि जितना बड़ा राज्य होता है उसी हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, बहुत ही अजीब लॉजिक है, क्योंकि गोवा के विधायकों की सैलरी तो दिल्ली के विधायकों की सैलरी से ज्यादा है। तो ये लॉजिक इनका यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी बात है 12,000 की सैलरी में ये फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, ये बात समझ के परे है कि ये कैसे खरीद सकते हैं। और तीसरी बात आपने पूछी है कि किस बेसिस पे सैलरी बढ़ाना, मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं है। कितनी कितनी सैलरी बढ़े? नहीं ठीक है, फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं सर, किसी की अपनी संपत्ति भी हो सकती है, उसको समझ जाइए। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ विजेंद्र जी, फॉर्च्यूनर पर सवाल नहीं है, वो तो किसी की अपनी पैतृक संपत्ति हो सकती है, सिर्फ सैलरी से घर चल रहा हो ऐसा तो नहीं है ऋचा जी। तो वो ठीक नहीं है कि फॉर्च्यूनर कहां से आ गई, ये तो सवाल ठीक नहीं है। लेकिन जो रोजमर्रा के खर्चे क्या वो इस सैलरी में चलेंगे नहीं चलेंगे? मैं इसमें एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम इस बड़े सवाल पर बने हुए हैं कि आखिर सैलरी कम है तो क्या दिल्ली में विधायकों को दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता साहब भी एक विधायक हैं और उनका अगर काम चल रहा है तो दूसरे राज्यों में जिस तरीके से बाकी विधायकों का चल रहा है, दिल्ली में क्या चल नहीं सकता? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का मसला एक बार फिर अटक गया है। केंद्र ने प्रस्ताव वापस भेज दिया है, कहा ठीक से समझाइए कि क्यों इतनी सैलरी 400% बढ़नी चाहिए। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, बीजेपी के नेता, और ऋचा पांडे हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। विजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए कि तेलंगाना जैसा राज्य जो अभी अभी बना है, उसने अपने विधायकों की सैलरी 2.5 लाख कर ली क्योंकि उसे केंद्र से नहीं पूछना पड़ा। दिल्ली में सैलरी नहीं बढ़ पा रही क्योंकि केंद्र से पूछना पड़ रहा है, इसलिए? देखिए, मैं सुशांत बहुत साफ कहूंगा, मैंने कहा कि सरकार को पहले अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। आपने मिनिमम वेज अभी तक नहीं बढ़ाए, दिल्ली के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने मुद्दे पे जवाब दीजिए। आप हमेशा जवाब को भटका देते हैं, ये विधानसभा नहीं है। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए लोगों को पर सर आप तो नेता विपक्ष के तौर पर चिंता, सर केंद्र इसलिए फाइल नहीं रोक सकती ना क्योंकि जो आप चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, वो काम पहले नहीं हुए। मैं सुशांत इतना कहूंगा, नहीं हमारा ये कहना है, हमने ये नहीं कहा कि केंद्र को फाइल ने रोकी है या नहीं। वो तो इनकी जो त्रुटियां हैं फाइल को लेकर के, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो प्रशासनिक मैटर है, वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि ये सर मेरा प्रश्न ये है कि बतौर विधायक विजेंद्र गुप्ता की राय क्या है? सैलरी बढ़नी चाहिए दिल्ली के विधायकों की या नहीं? हमारा ये कहना है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, पहले सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। विजेंद्र गुप्ता के हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं? हाँ या ना बोल दीजिए सर। मेरा ये कहना है कि जो सैलरी है, जो सैलरी बढ़ाई जा रही है वो बहुत हायर साइड पे है। ये एक साथ 4 गुना करना आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख करना चाहिए, 1,80,000, 1,60,000 नहीं बढ़नी चाहिए। बाकी राज्यों में बाकी मैं इतना कहूंगा कि उसको आप एक बार स्टडी करें। जो 4 गुना एक साथ किया गया है उससे हम सहमत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी जुड़ने के लिए। और ऋचा जी के पास मैं नहीं जा पाया, उनके फ्रेम में कुछ समस्या आ गई थी, लेकिन ये सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो विधायकों की सैलरी है वो हमने आपको इसीलिए दिखाई थी कि दूसरे हिस्सों में विधायकों को कितनी सैलरी मिल रही है, और देश की राजधानी जो मेट्रो है वहां पर अगर विधायकों के खर्चे हैं तो उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। और एक सवाल ये भी उठता है कि मनीष सिसोदिया ये तो कह रहे हैं कि विधायक करप्शन नहीं करेंगे अगर सैलरी अच्छी होगी, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि सैलरी बढ़ने के बाद करप्शन रुक जाएगा? इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।